दोस्तों, व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल रब्बी हेरोल्ड एस कुशनर द्वारा लिखी गई एक किताब है। पहली बार 1981 में प्रकाशित यह पुस्तक थियोडिसी की प्रमुख समस्याओं में से एक या दुनिया में भगवान के तरीकों के औचित्य को संबोधित करती है। अर्थात कुशनर इस सवाल से जूझते हैं कि अगर दयालु ईश्वर है तो अच्छे और अयोग्य लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों हो सकती है जब अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं। इस किताब का सारांश हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह पुस्तक कुशनर की अपनी व्यक्तिगत त्रासदी, उनके बेटे आरोन की 14 वर्ष की आयु में समय से पहले बूढ़ा होने वाली बीमारी प्रोजेरिया के कारण मृत्यु से प्रेरित थी। इस दर्दनाक अनुभव ने कुशनर को पीड़ा की प्रकृति, ईश्वर और मानवीय समझ पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। वह पीड़ा के पारंपरिक धार्मिक उत्तरों की खोज से शुरुआत करता है और उन्हें असंतोषजनक पाता है। उनमें से ये विचार शामिल है कि पीड़ा एक परीक्षा है, पाप की सजा है या लोगों के लिए आगे बढ़ने का एक तरीका है। कुशनर का तर्क है कि ये उत्तर अक्सर ईश्वर को अन्यायी और प्रेमहीन बताते हैं। इसके बाद कुशनर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उनका सुझाव होता है कि ईश्वर आवश्यक रूप से सर्वशक्तिमान नहीं है जैसा कि कई लोग मानते हैं, जिसका अर्थ है कि ईश्वर का दुनिया में हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इसके बजाय ईश्वर ने एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें प्राकृतिक नियम घटनाओं को नियंत्रित करते हैं और लोगों के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। इसलिए कुछ चीजें घटित होती है जो परमेश्वर के नियंत्रण से परे होती है। यह धारणा कई धार्मिक व्यक्तियों को गहराई से परेशान कर सकती है, लेकिन यह कुशनर की अवांछित पीड़ा की उपस्थिति के साथ एक प्रेमपूर्ण ईश्वर के अस्तित्व के बीच सामंजस्य बिठाने की अनुमति देती है। उनका तर्क है कि ईश्वर की भूमिका सभी दुखों को रोकना नहीं है, बल्कि लोगों को जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति देना है। भगवान उन लोगों के साथ मौजूद है जो पीड़ित है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए लचीलापन और साहस प्रदान करता रहता है। संक्षेप में, भगवान बुरी चीजों को होने से नहीं रोक सकते, लेकिन भगवान अच्छे लोगों को उन्हें सहने में मदद कर सकते हैं। पुस्तक पाठकों को विश्वास को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, दर्द से बचने के तरीके के रूप में नहीं, बल्कि इसके भीतर ताकत और उद्देश्य खोजने के साधन के रूप में। यह बताता है कि त्रासदी और पीड़ा किसी व्यक्ति की सजा या विश्वास की कमी का संकेत नहीं होता है, बल्कि मानवीय अनुभव का एक हिस्सा होता है। पूरी किताब में कुशनर का दयालु और व्यक्तिगत दृष्टिकोण एक जटिल धार्मिक समस्या को और अधिक सुलभ बनाने में मदद करता है। उनके शब्द दुख, हानि और ईश्वर की प्रकृति और पीड़ा के अर्थ के बारे में सवालों से जूझ रहे लोगों को आराम और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अब इस किताब के मुख्य सबक एक एक पॉइंट में बताऊंगा। दर्द और पीड़ा को मानवीय अनुभव के एक भाग के रूप में समझना। अपने बेटे के निदान और उसके बाद प्रोजेरिया नामक अपक्षयी बीमारी से हुई मृत्यु के बारे में कुशनर के अनुभव मानव पीड़ा में उनके अन्वेषण का मूल है। उनका तर्क है कि पीड़ा ईश्वर की ओर से कोई सजा नहीं है, न ही इसका कोई कारण होना चाहिए या होना आवश्यक है, बल्कि यह मानवीय अनुभव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। उन्होंने पारंपरिक दृष्टिकोण को खारिज कर दिया कि पीड़ा गलत काम के लिए एक परीक्षा या सजा है, इस बात पर जोर देते हुए कि ये विचार आत्मदोष या भगवान या भाग्य के प्रति नाराजगी पैदा कर सकते हैं। इसके बजाय कुशनर दर्द और पीड़ा को जीवन के उन पहलुओं के रूप में अपनाने का सुझाव देते हैं जिनका सामना हर कोई करता है। वह इस बिंदु को व्यक्तिगत उपाख्यानों और बाइबिल के उदाहरणों जैसे कि अय्यूब की कहानी के साथ चित्रित करते हैं, जिसने अत्यधिक पीड़ा का सामना किया लेकिन वफादार बना रहा। दूसरा पॉइंट है अन्याय को रोकने में ईश्वर की शक्ति की सीमा। पुस्तक की सबसे विवादास्पद अंतर्दृष्टि में से एक कुशनर की मानवीय पीड़ा में भगवान की भूमिका की व्याख्या है। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर में
पारंपरिक विश्वास को चुनौती देता है, जो हर चीज को नियंत्रित करता है और सुझाव देता है कि कुछ बुरी चीजों को होने से रोकने में ईश्वर की भी सीमाएं होती है। ईश्वर को एक सर्वशक्तिमान प्राणी के बजाय प्रेरणा और आराम के स्रोत के रूप में पुनः परिभाषित करके वह दुखद घटनाओं की अधिक दयालु समझ को सक्षम बनाता है। वह बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो, बल्कि यह है कि कुछ चीजें भगवान के नियंत्रण से परे है। आदम और हवा की कहानी को मानव की स्वतंत्र इच्छा और उसके होने वाले परिणामों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। तीसरा पॉइंट है उपचार और विकास के माध्यम से उद्देश्य और अर्थ ढूंढना। इस पुस्तक पर इस बात पर जोर देते हैं कि भले ही हम हमेशा यह नहीं समझ पाते कि बुरी चीजें क्यों होती है, लेकिन हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर हमारा नियंत्रण होता है। कुशनर उपचार की एक ऐसी प्रक्रिया की वकालत करते हैं जिसके माध्यम से लोग भयानक पीड़ा सहने के बाद भी जीवन में उद्देश्य और अर्थ पा सके। वह व्यक्तियों को अपने समुदाय के साथ जुड़ने, समर्थन पाने और अपने दर्द को विकास के अवसर में बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वीकार्य और समझ की दिशा में कुशनर की अपनी यात्रा इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया का एक सम्मोहक उदाहरण साबित होता है। वह अपने बेटे के जीवन और मृत्यु से सीखे गए पाठों पर विचार करता है और कैसे उन्होंने विश्वास, सहानुभूति और मानवीय लचीलेपन पर उसके दृष्टिकोण को आकार दिया। दोस्तों, जब बुरे हालात अच्छे लोगों के साथ होते हैं, दर्द और पीड़ा के विषय पर एक क्लासिक काम बन गया है और इसे अक्सर व्यक्तिगत त्रासदियों से निपटने वाले व्यक्तियों और देहाती देखभाल प्रदान करने वाले आध्यात्मिक नेताओं द्वारा एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आशा, लचीलेपन और ईश्वर के प्रेम और उपस्थिति का इसका संदेश आज भी पाठकों के बीच गूंजता रहता है। दोस्तों, यह छोटी सी समरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।